रविवार सुबह से दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन के कैनिंग ब्लॉक में मतला नदी के तट पर बैतरनी महाशश्मन रोड के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। बाजवाज को उम्मीद है कि ऐसे काम में झारखंड ग्रीन फोर्स ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इस दिन लगभग 200 पौधे लगाए गए। इसके अलावा हाल के दिनों में झारखली ग्रीन फोर्स ने गोसाबा और बसंती ब्लॉक के विभिन्न छोरों पर 2 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। झारखली ग्रीन फोर्स ने आने वाले दिनों में पूरे सुंदरबन में 20 लाख पौधे और 50 लाख बीज लगाने की योजना बनाई है। यह बात झारखली ग्रीन फोर्स के सदस्यों में से एक प्रशांत सरकार ने कही। उन्होंने कहा, हमने झारखली में 2 लाख के पौधे की नर्सरी पहले ही स्थापित कर ली है। इस मानसून में सुंदरवन के विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाए जाएंगे। ध्यान दें कि सुंदरबन में विभिन्न प्रजातियों के कई मैंग्रोव पेड़ 20 मई को चक्रवात अम्फान में नष्ट हो गए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य सरकार सुंदरबन में 50 मिलियन मैंग्रोव पेड़ लगाएगी। हरित सेना ने भी रोपण में अग्रणी भूमिका निभाई। पौधे ध्यान दें कि सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा द्वीप है। एक विशाल जंगल जो दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक है। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित यह शानदार जंगल उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों को कवर करता है। तटीय खारे वातावरण में सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा आबादित वन है। 26 जुलाई 1997 को मैंग्रोव को काटकर झींगा की खेती के विरोध में इक्वाडोर में एक रैली में भाग लेने वाले की मृत्यु हो गई। तब से हर साल उनकी याद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंग्रोव की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का आह्वान करके अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। विभिन्न प्राकृतिक कारणों से सुंदरवन के मैंग्रोव वनों को घेर लिया गया है। सुंदरबन में नदी के पानी और मिट्टी की लवणता में वृद्धि हुई है। नदी तल में पोलियों का जमाव तेजी से हो रहा है। साथ ही सुंदरबन में नदियों की गहराई कम हो रही है। साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों के लिए एक बाधा है। वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित करके सुंदरवन में खारे पानी के पौधों की विभिन्न प्रजातियां विकसित होती हैं, लेकिन अधिक नमक उनके लिए नुकसान का कारण रहा है। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में पेड़ों की लगभग 34 प्रजातियां हैं। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जड़ों, तनों, शाखाओं और पत्तियों में फंस सकती है। केओरा वन का 1 हेक्टेयर प्रति वर्ष 180 टन कार्बन डाइऑक्साइड धारण करने में सक्षम है। बैन ट्री के मामले में 115 टन, रस्ट ट्री के मामले में 23 टन। यह क्षमता पेड़ की उम्र के साथ घटती जाती है। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में 620 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है। इसके साथ ही हर साल 36 लाख टन से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। इन फंसी हुई जहरीली गैसों में से प्रत्येक को चीनी में बदल दिया जाता है, जो हर साल अधिक गैस बनाए रखने में सक्षम होती है। मीठे पानी की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। नतीजतन नोना की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। नोना की वृद्धि के कारण पेड़ों की कई प्रजातियां बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। फिर जो हैं, उन्होंने अपनी वृद्धि को काफ़ी कम कर दिया है, विशेष रूप से सुंदर और गोलपता। हालांकि इस सबसे बड़े मैंग्रोव वन का नाम सुंदरवन अपने सुंदर पेड़ों के कारण रखा गया है।